मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन। आज मैं 9th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड पोएम है अनुशासन ही शासन है उसके बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। अनुशासन ही शासन है मतलब उसका कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। अनुशासन मीन डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में बड़े बनना चाहते हो, आप अगर लाइफ में सक्सेस बनना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इधर कौन सा डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, इधर ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया गया है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है। तीनों आप सबको पता है ट्रैफिक सिग्नल में तीनों रंग का कलर रहता है, रेड वन, ग्रीन वन एंड येलो कलर। तो रेड आपको सिग्नल देता है स्टॉप करने के लिए, ग्रीन आपको सिग्नल देता है चलने के लिए और येलो आपको सिग्नल देता है प्रिपरेशन लेने के लिए, क्योंकि स्टॉप करने से पहले अगर रेड का सिग्नल मिल गया आपने स्टॉप कर लिया, येलो का सिग्नल मिला मतलब आपने गाड़ी में गियर लगा लिया और ग्रीन का सिग्नल मिला मतलब आपने चलना चालू किया। तो यही 3 ट्रैफिक लाइट होता है। और जेब्रा क्रॉसिंग भी होता है, सबको पता है। रास्ते के ऊपर रास्ता क्रॉस करने के लिए व्हाइट कलर से ऐसे करके लाइन खींचा हुआ रहता है इन बिटवीन द रोड, तो उस उधर से ही उसी को जेब्रा क्रॉसिंग बोलता है। तो उसी जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रास्ता क्रॉस करना चाहिए। तो इट इज द रूल्स फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। तो आज का जो कविता है ये कविता ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ही लिखा गया है। अनुशासन ही शासन है मतलब डिसिप्लिन ही आपका लाइफ का सबसे मूल हिस्सा है। तो इस कविता का आशय क्या है? आशय है लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत। चलो, ये ट्रैफिक के संकेत है। लाल हरी पीली, लाल मीन्स रेड, हरी मीन्स ग्रीन एंड पीली मीन्स येलो। लाल हरी पीली इन 3 कलर का ट्रैफिक का लाइट होता है। चलो हरी पर मतलब जब ग्रीन लाइट ऑन होता है तो चलना चाहिए। रुको लाल पर, जब लाल लाइट ऑन होता है तो रुकना चाहिए। पीली करे सचेत मतलब आपको अवॉइड करता है जो अभी गाड़ी में स्टार्ट डालना है। सड़क पार जिब्रा क्रॉसिंग पर, सड़क मतलब रोड क्रॉस करना चाहिए, जिब्रा क्रॉसिंग पर भी। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थी को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। तो अगर हम लोगों को पता चलता है कि कैसे हमें रास्ता क्रॉस करना चाहिए, कैसे हमें क्या क्या सिग्नल मानकर हमें गाड़ी चलाना चाहिए, तो हमें एक्सीडेंट कम होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स देन मुझे एक्सीडेंट हो सकता है, बट इफ यू आर फॉलो द ट्रैफिक रूल्स देन हमें एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट ये रूल्स फॉलो करेगा तो उसका लाइफ में भी एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए कवि ने, रमेश मिलन जी ने ये कविता लिखा है। तो ये कविता मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगी और इसका जो मीनिंग है आपको समझाऊंगी। आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो मतलब रनिंग बस पे चलना नहीं चाहिए। क्या होता है, हमें सुबह उठ के जल्दी, किसी को ऑफिस जाने का जल्दी होता है, किसी को स्कूल जाने का जल्दी होता है, तो रनिंग बस पे ही चढ़ जाता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। बस को पहले रुकना चाहिए ठीक से, उसके बाद ही बस पर चढ़ना चाहिए। और कभी मत कूदो, कभी क्या होता है हमारा उतरने का जगह आ जाता है लेकिन बस रुकता नहीं है, बस थोड़ा आगे जाके उसका जो रुकने का जगह है, उसका जो स्टॉपेज है उधर ही रुकेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रनिंग बस से ही ऐसे जंप करके नीचे उतर जाते हैं। ऐसे भी करना नहीं चाहिए। कभी बोल रहे हैं कभी भी रनिंग बस पे चढ़ना नहीं चाहिए और कभी भी रनिंग बस से कूदना नहीं चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों ने ही खेलने लगना मतलब कभी कभी क्या होता है रोड के ऊपर, कभी हम लोग स्कूल आते जाते ही देखते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बड़े आदमी भी होता है जो रोड के ऊपर क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि रोड होता है गाड़ी चलने के लिए, और खेलने के लिए अलग सा जगह होता है, फील्ड होता है। आपको अगर खेलना है आप खाली फील्ड पे जाके खेलो, लेकिन रास्ते के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। अगर आप रास्ते के ऊपर खेलोगे तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है। साइकिल पर हो या पैदल कभी ना बेढक चलना मतलब आपको चलने के लिए भी रूल्स फॉलो करना चाहिए। हम सभी को पता है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड फॉलो करके हमको चलना आना है। कभी भी रास्ते के बीच से नहीं चलना चाहिए क्योंकि रास्ते के बीच से ऑलवेज कार आता है, बस आता है, ऑटो आता है। तो अगर हम लोग रास्ते के बीच से चलेंगे तो उन लोगों का चलने का जगह नहीं रहेगा और हमें एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए रास्ते से चलने के लिए भी हमें या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ही चलना चाहिए। ना जाने क्यों हेलमेट बीच समझदार ये चलते,
बहुत समझदार आदमी है जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल का टीचर होते हैं, लेकिन वो लोग जब टू व्हीलर चलाते हैं, लाइक बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, दैट टाइम दे आर नॉट यूजिंग द हेलमेट। अब सबको पता है हेलमेट अगर हम लोग नहीं यूज करेंगे तो हमें एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट के टाइम अगर हेलमेट सर पे रहेगा तो सर पे चोट नहीं लगता है, और सर पे अगर चोट नहीं लगता है तो हमारा जान भी बच सकता है। लेकिन अगर सर पे चोट लग जाता है, अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा सर पे चोट लग जाएगा, और सर पे चोट लगने से मैक्सिमम टाइम आदमी का जान भी जा सकता है। इसीलिए जब भी आपको टू व्हीलर चलाना है, चाहे स्कूटी चाहे बाइक, तभी ऑलवेज यूजिंग द हेलमेट। तो कभी इधर बोल रहा है बहुत समझदार आदमी है जो हेलमेट नहीं पहन के रास्ते में आता है। सीट तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। सीट मतलब सर, जो हेड होता है, ये हेड तो अपना ही हेड है ना। अगर हम रास्ते में गिर जाएंगे, अगर हमें एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अगर सीट फट जाएगा तो मेरा बचने का चांसेस भी कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी रास्ते में जाना है, हेलमेट पहन के ही स्कूटी और बाइक चलाना है। घर पर जोते बाट ना दो उसको गम की सौगात। मतलब आप लोग जब बाहर जाते हो, when you come to the school, when your parents are go to outside, like your father going to office, you are come to school, who are staying in house, your mother, your grandmother, your brother, sister, everyone are very scared, everyone are very, वो लोग बहुत सोचते हैं आपको लेकर, क्योंकि आप उन लोगों को पता है रास्ते में अगर आप सावधानी से नहीं चलोगे, अगर अपने ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कवि बोल रहा है घर में जो लोग हमें लेके चिंता करता है, सोचते हैं, उन लोगों को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग का रास्ते में कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर हम लोग का चोट आ जाएगा, अगर हम लोग मर जाएंगे, तो घर में जो आदमी हम लोग के लिए वेट करता है, मेरा मम्मी पापा, भाई बहन, ग्रैंड मदर, उन सभी को बहुत दुख मिलेगा। इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि रास्ते में चलने के टाइम आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करके चलना चाहिए, नहीं तो घर वालों जो आपके लिए घर में वेट करता है, उन लोगों को दुख मिलेगा, गम मिलेगा। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराए। क्या होता है अभी आज के जमाने में सबको पता है, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, किसी आदमी रोड पे गिरा हुआ रहता है, आजू बाजू से गाड़ी निकल जाता है, नो वन कम टू हेल्प हिम, नो वन आर कम टू हेल्प हर। क्योंकि सबको पता है, लोग डरता है कि अगर मैं उसको हेल्प करने के लिए जाऊंगी तो पुलिस आके हमें पकड़ लेगा, हमें लेके पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। इसीलिए आदमी कभी भी रास्ते में जिसका एक्सीडेंट होता है, मैक्सिमम टाइम उसको हेल्प करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन कभी इधर बोल रहे हैं, रास्ते में जब किसी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो हमें कभी भी आंख कभी नहीं चुराना चाहिए। मतलब अगर हमको दिखाई मिलेगा कोई आदमी रास्ते में गिरा है, किसी का सर में चोट आया है, किसी का तबीयत बहुत खराब हो गया, चोट लग गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो इमीडिएट उसको हेल्प करना चाहिए, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ताकि उसको रास्ते में अगर हम लोग उसको टाइमली हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर उसका ट्रीटमेंट टाइमली चालू हो जाएगा तो वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर उसको रास्ते में ही हम रख देंगे, उसको अगर उठा के हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे, उसको हेल्प नहीं करेंगे, मदद करने के लिए आगे नहीं जाएंगे, तो शायद वो मर भी सकता है। इसीलिए कवि बोल रहा है, अगर किसी का दुर्घटना हो, रास्ते में अगर किसी को चोट पहुंचे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको कभी भी उससे आंख चुराकर चलना नहीं चाहिए, ऑलवेज उसको जाके हेल्प करना चाहिए। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। वही मैंने बोला, जिसका एक्सीडेंट हो गया, जो रोड पे गिरा हुआ है, तुरंत जाके उसको हेल्प करो, इमीडिएट जाके उसको हेल्प करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप टाइमली उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, अगर आप टाइमली उसका ट्रीटमेंट करवाओगे, तो वो बेचारा जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर ये टाइमली नहीं होगा, अगर आप उसका ट्रीटमेंट आप टाइमली नहीं कराओगे, उसका हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे, तो शायद वो मर सकता है। जीवन है अनमोल, कोई ना होने पाए अनाथ। मतलब जो मर गया, शायद रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो व्यक्ति किसी का पापा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, शायद वो ही एक ही आदमी हो जो घर में इनकम करता है, जो हु अर्न द मनी। अगर वही व्यक्ति मर जाएगा तो जस्ट थिंक उसका फैमिली का क्या हालत होगा। उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसका मम्मी पापा का बेटा चला जाएगा, उसका बहन का भाई चला जाएगा, और जो आदमी घर में इनकम करता है, अगर उसी का कुछ हो जाएगा, वही अगर मर जाएगा, तो घर चलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, तो बहुत दिक्कत होगा उन लोगों को। इसीलिए कभी
कवि बोल रहा है जो उसके बारे में सोचो, जो उसके घर में रहता है उसको अनाथ मत होने दो। इसीलिए अगर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिस व्यक्ति रास्ते में गिरा हुआ है, फौरन उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ, शायद उसका ट्रीटमेंट ठीक टाइम हो जाएगा तो वो जिंदा भी रह सकता है। जगह जगह पर चौराहे पर जो संकेत दिया है, चौराहे मतलब जो चौक होता है ना, जैसे हमारे बैंगलोर में जैसे हमारे स्कूल के सामने गणेश सर्किल होता है जहाँ से 4 लैंड आके एक जगह मीटअप होता है, इसी को चौराहे बोलते हैं। तो अगर आप रास्ते में चलोगे तो आपको ट्रैफिक सिग्नल का जो स्टैंड है वो दिखाई मिलेगा। रास्ते में चलते चलते चौराहे पर आपको सिग्नल दिखाई मिलेगा। सिग्नल में 3 कलर होता है, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड होता है गाड़ी रुकवाने के लिए, ग्रीन होता है गाड़ी चलाने के लिए, और येलो होता है प्रिपरेशन लेने के लिए कि आपने रेडी हो जाओ, आपको अभी गाड़ी स्टार्ट करना है और जेब्रा क्रॉसिंग से आपको क्रॉस करना है। जो ये सारा ट्रैफिक रूल मानकर रास्ते में चलते हैं, जो सारे ट्रैफिक रूल को मानकर गाड़ी चलाते हैं, उन सभी व्यक्ति को एक्सीडेंट होने का डर भी बहुत कम रहता है। इसीलिए कवि निवेदन करता है कि सभी आदमी को ट्रैफिक रूल्स मानना चाहिए, सभी आदमी को 2 व्हीलर चलाने के टाइम हेलमेट पहनना चाहिए, और रास्ते क्रॉस करने के लिए ओनली यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग। क्या होता है, जल्दी जल्दी में अगर अब हमें इधर से उधर जाना है, ट्रैफिक अगर जेब्रा क्रॉसिंग दूर है तो हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं चलते हैं, हम ऐसे ही रोड क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा हो जाता है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि जो लोग गाड़ी ड्राइव करता है उसको पता है जेब्रा क्रॉसिंग के सामने जाके मुझे गाड़ी को स्लो करना है, क्योंकि वो जेब्रा क्रॉसिंग से आदमी रास्ता क्रॉस करेगा। तो अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करोगे तो गाड़ी रुक जाएगा, आप क्रॉस करोगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीच सड़क से क्रॉस करना चाहोगे तो उधर गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, गाड़ी ड्राइवर को भी पता नहीं आप इधर से क्रॉसिंग करने वाले हो, तो गाड़ी का स्पीड भी ज्यादा रहता है और आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कवि रमेश जी ने बोला है, you should maintain the traffic rules and you should maintain the traffic lights। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। मतलब अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके रास्ते से चलोगे तो आपका भी एक्सीडेंट नहीं होगा, आप भी जिंदा रह सकोगे और दूसरे को भी आप एक्सीडेंट से बचा सकोगे। इसीलिए कवि बोल रहा है सभी बच्चे को, लाइक आप जैसे स्टूडेंट को, कि ऑलवेज यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, आपका लाइफ का एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जाएगा, आप भी जिंदा रह सकोगे और दूसरों को भी आप एक्सीडेंट से बचा सकोगे। तो यही है कविता का मीनिंग। आशा है आपको समझ में आया है। फिर मैं एक बार ये कविता पढ़ के सुनाती हूँ। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी ना बेढक चलना, ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, पर घर पर जोड़ते बाट ना दो उनको गम की सौगात, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, जियो और जीने दो का ये पाल रहे सिद्धांत। यही है आज का कविता। इसका जो क्वेश्चन आंसर में मैं आपको ऑनलाइन में भेज दूंगी, उससे पहले 1 वर्ड आंसर एक बार रट लेती हूँ। मुझे आशा है कि 1 वर्ड आंसर सुनने के बाद आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए। हेलमेट के बिना कौन चलते हैं? हेलमेट के बिना समझदार लोग चलते हैं। बाट जोड़ने वालों का क्या नहीं होना चाहिए? बाट जोड़ने वालों को कभी भी दुख का सौगात नहीं देना चाहिए। घायल को फौरन कहाँ पहुँचाना चाहिए? घायल को फौरन अस्पताल पहुँचाना चाहिए। क्या अनमोल है? जीवन अनमोल है। चौराहों पर क्या दिए गए हैं? चौराहों पर संकेत दिए गए हैं। तो यही है आज का क्लास। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए यू एंजॉय द क्लास एंड थैंक यू।